हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दुर्गम विज्ञान संस्थान इंस्टीट्यूट। और आज हम फिर से सॉलिड स्टेट की सीरीज में प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप इससे पहले आपने प्रॉब्लम नंबर 1 एंड प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन ज़रूर देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप जाइए और प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, आपको दोनों ही सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके, तो आइए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हमारी आज की प्रॉब्लम नंबर जो 3 है उसका स्टेटमेंट हमको दिया है। हमको बताया गया है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि अगर हमको एक गुड डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग लेना हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, तो हमको जो इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी कितनी रखनी होगी। ओके, और इसके लिए दो डिफरेंट केस हमको डिस्कस करने होंगे। पहला केस फोटॉन्स के लिए इनकी इंसिडेंट एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी। सेकंड केस में न्यूट्रॉन्स के लिए इनकी इंसिडेंट एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी। ओके, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन सी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में फोटॉन्स के केस में और न्यूट्रॉन्स के केस में एनर्जी लो होती है। ओके, आइए तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि क्रिस्टल में जितनी ज़्यादा पीरियोडिसिटी होगी, जो डायफ्रैक्शन पैटर्न होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो अगर पीरियोडिसिटी हाई है तो डायफ्रैक्शन पैटर्न इजीली हो जाएगा और अच्छा डायफ्रैक्शन पैटर्न हमको मिलेगा। यहाँ पे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्रिस्टल लैटिस और लैटिस कांस्टेंट, साथ ही साथ हम अनदर वे में कह सकते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग, उसका जो वैल्यू होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो डायफ्रैक्शन अकर करने के लिए जो भी इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं उनके पास नेसेसरी कंडीशन है ये कि उनके पास जो वेवलेंथ का ऑर्डर होना चाहिए वो 1 एंगस्ट्रॉम से कम का होना चाहिए। ओके, तभी एक अच्छा डायफ्रैक्शन पैटर्न हमको मिल पाएगा। अगर इंसिडेंट पार्टिकल्स के पास जो वेवलेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम से ग्रेटर है तो हमें चांसेस क्या, ये कंडीशन ही है कि हमको डायफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा। तो ये तो हमें यहाँ से कंडीशन मिल गई कि दोनों ही केस में हमें जो वेवलेंथ है उसको 10⁻⁻10 और 1 एंगस्ट्रॉम यूज़ करना है। तो आइए प्रॉब्लम नंबर ए की तरफ प्रॉब्लम के पार्ट ए की तरफ मूव करते हैं। तो ये पार्ट ए को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जब फोटोन क्रिस्टल पर इंसिडेंट होगा तो जो फोटोन होगा वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल लैटिस से डायफ्रैक्ट होगा। तो डायफ्रैक्ट होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन थी वो ये थी कि फोटॉन्स के पास 1 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ होनी चाहिए ही चाहिए। ओके, तो इस वेवलेंथ की हेल्प से हम फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के लिए उसके लिए E=h/ν, जो हमने कई बार पढ़ी है, हमेशा पढ़ते आते हैं कि light is made up of particles and the particles are known as quanta and one quanta has a energy h/ν। ओके, तो वहीं पे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, न्यू को c/λ लिख दिया, और h एंड c दोनों ही कांस्टेंट है तो इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दिया, और लैम्डा 10⁻⁻10 मीटर यहाँ रखा। उसके बाद हमने सबसे पहले जूल में फाइंड आउट किया। जूल में फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, इसे मल्टीप्लाइड किया, इसे डिवाइड किया, उसके बाद ये वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट हो गई, और ये वैल्यू आई 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज़ अ वेरी हाई एनर्जी इन द केस ऑफ फोटॉन्स। ओके, तो अगर फोटॉन्स को इंसिडेंट करवाना होगा फॉर ए गुड डायफ्रैक्शन पैटर्न तो उन फोटॉन्स की एनर्जी इतनी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी को डिस्कस करते हैं। पार्ट बी में जो इंसिडेंट पार्टिकल्स होंगे वो न्यूट्रॉन्स होंगे। तो जब न्यूट्रॉन्स होंगे तो न्यूट्रॉन्स के पास भी वेवलेंथ का ऑर्डर 10⁻⁻10 और उससे लेस होगा।
तो हम सिंपली न्यूट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, रेस्ट में नहीं है, वो इंसिडेंट हो रहा है क्रिस्टल के ऊपर। तो जब क्रिस्टल पे इंसिडेंट हो रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी। ओके, तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी वो इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे P एंड लैम्डा में रिलेशनशिप होता है P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, जिसे हम डी ब्रॉय हाइपोथेसिस भी कहते हैं। उसमें इन्होंने ये इक्वेशन दी थी और यहाँ पे हमने वही वैल्यू को पुट किया और इसकी हेल्प से हमने कुछ अरेंजमेंट्स बनाए। यहाँ पे 1/mn मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर बनाया ताकि हम डायरेक्टली जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी उसका यूज़ कर पाएँ। इसकी वैल्यू 939 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में दे रखी थी। आप लोग पॉज करके एक बार देख लेंगे। यहाँ हमने इन कांस्टेंट की वैल्यू को पुट किया, सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट किया और 1 बाय 1 सारी कैलकुलेशंस को ठीक तरीके से अप्लाई किया और हमको जो वैल्यू मिलेगा एनर्जी का वो 8.2 इंटू 10⁻⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ये देख सकते हैं क्लियरली यहाँ से कि न्यूट्रॉन्स के केस में जो एनर्जी है वो 10⁻6 टाइम्स लेस देन है। आप समझ सकते हैं कि हाई एनर्जी देना कठिन है पर लो एनर्जी देना इजी है। तो न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन टेक्निक इज़ ए गुड टेक्निक और न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन टेक्निक्स की हेल्प से हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करते हैं। इससे प्रॉब्लम नंबर 2 में मैंने इसको डिस्कस कर रखा है, आप वहाँ से इस वीडियो को देख लेंगे कि किस तरीके से न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन की हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रॉब्लम। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर 4 में। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच।